सबसे पहले बात करने वाले हैं ट्रंप और यहाँ पर ज़ेलेंस्की के बीच जिस तरह के हालात बने, क्या अब उससे पुतिन के चेहरे पर यहाँ स्माइल आने वाली, पुतिन गदगद हो रहे हैं, क्या होने वाला है, सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं। You're gambling with World War III, and what you're doing is very disrespectful to the country. From the very beginning of the war, we've been alone. To save your country. Your country is in big trouble. जब यूक्रेन और रूस में युद्ध शुरू हुआ था तो उसका असर सिर्फ इन दो देशों में नहीं बल्कि अगर देखें तो अमेरिका और यूक्रेन पर ही नहीं, भारत पर भी, यूरोप पर भी इसका असर पड़ा, एशिया तक पहुंचा। और ऐसे में जब इतने वक्त से ये युद्ध चल रहा था तो सबके पास सवाल यही था कि आखिर ये युद्ध खत्म कब होगा, शांति की पहल कौन करेगा। भारत ने शांति की पहल की और उसके बाद ट्रंप जैसे ही सत्ता में आए उन्होंने भी खुद को शांति के पक्षधर के तौर पर सामने रखा और बातचीत का सिलसिला भी शुरू किया। लेकिन 30 मिनट की बातचीत में सब कुछ बिगड़ गया। शांति समझौते के लिए ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन उनका अमेरिका आना इस बात को लेकर था कि शांति समझौता होगा, लेकिन ज़ेलेंस्की की जिद ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ज़ेलेंस्की को ही नहीं बल्कि अब पूरे यूक्रेन को ले डूबेगी। हुआ क्या है बताने जा रहे हैं आपको। चलिए सबसे पहले जरा तस्वीरों के जरिए आप देखिए, जब ट्रंप से मिलने पहुंचे थे, व्हाइट हाउस पहुंचे थे, तो उम्मीद यही थी कि अब शांति वार्ता का रास्ता साफ होगा। जरा तस्वीर दीजिएगा, ये देखिए, ये व्हाइट हाउस की तस्वीर है जहां बात ओवल ऑफिस के अंदर इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों में इस बात को लेकर होनी थी कि कैसे अब युद्ध रोका जाए और शांति को चुना जाए। लेकिन 10 मिनट तक तीखी बहस होती रही। क्या ज़ेलेंस्की शांति नहीं चाहते हैं? कम से कम बॉडी लैंग्वेज तो यही बता रही थी ज़ेलेंस्की की कि वो शांति नहीं चाहते हैं, और यही वजह है कि बहस बढ़ती गई, बात बढ़ती गई। अमूमन क्या होता है कि डिप्लोमेसी में जब बात होती है, डिप्लोमेटिक टॉक्स होती हैं, तो बहुत हार्श शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। देखिए, सौदा, युद्ध और जुआ, अपमानजनक, डर, इस तरह के शब्दों का। वहीं ट्रंप ने बता दिया है कि क्या किस तरफ जा रहा है यूक्रेन, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है। अपमान किया गया, मिलिट्री का इस्तेमाल हो सकता है, व्यवहार, गैम्बलिंग, इस तरह के शब्दों का डिप्लोमेटिक बातचीत में अभी तक अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो ऐसा ऑन कैमरा कभी नहीं हुआ कि दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष इतने हार्श तरीके से, इतने कठोर तरीके से ऐसे बातचीत करें। लेकिन ये तस्वीर सामने आई और बातचीत उन दो देशों के बीच चली जिनके कोऑर्डिनेशन की पहले चर्चा थी जब बाइडेन हुआ करते थे, लेकिन ट्रंप आने के बाद तस्वीर बदली है, क्योंकि ट्रंप पहले से ही कह रहे थे कि वो शांति के पक्षधर हैं। लेकिन चलिए, वार्ता होनी थी, लेकिन वार्ता ना होकर हुआ क्या? क्योंकि वार्ता तो यहाँ नहीं हुई, यहाँ तो बहस शुरू हो गई। यहाँ तो एक दूसरे पर एक तरह से लग रहा था जैसे कोई गली मोहल्ले की लड़ाई होती, उस तरह के हालात हो गए। और ये थे दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष। बताते हैं आपको कि बातचीत कहां से शुरू होनी थी और कहां पर खत्म हुई है। देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से पूरी तरह से भिड़ते दिखाई दिए। मीडिया के सामने तमाम मीडिया पर्सन्स थे वहां पर। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की तीखी बहस 1-2 मिनट तक नहीं बल्कि 10 मिनट तक ये बहस होती रही। और विवाद के बाद ट्रंप से माफी मांगने से भी ज़ेलेंस्की ने इनकार कर दिया। पीस डील में शामिल होने से ज़ेलेंस्की का ये इनकार कहीं ना कहीं रास्ता आगे मुश्किल कर सकता है। पीस डील के लिए सुरक्षा की गारंटी मांगते रहे ज़ेलेंस्की, और ज़ेलेंस्की के तेवर से डोनाल्ड ट्रंप और आग बबूला हो गए और गुस्से में आ गए। तो ये वो बातचीत थी जिससे लग रहा था कि शायद रास्ता निकलेगा, लेकिन रास्ते अब बंद होते दिखाई दे रहे हैं। और हम ज़ेलेंस्की को भस्मासुर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो अब खुद जिस तरह की चीजें कर रहे हैं, जिस तरह की जिद पर अड़ गए हैं, वो पूरी तरह से भस्म करने वाले हैं यूक्रेन को, यूक्रेन की जनता को। बात कहां से शुरू हुई, जरा आपको सुनवाते हैं, बात कहां से खराब हुई है, सुनिए जरा। Well, if I didn't align myself with both of them, you'd never have a deal. You want me to say really terrible things about Putin and then say, "Hi, Vladimir, how are we doing on the deal?" That doesn't work that way. I'm not aligned with Putin. I'm not aligned with anybody. I'm aligned with the United States of America. And for the good of the world, I'm aligned with the world. तो सुना आपने, ट्रंप ये कह रहे थे कि मैं पूरी दुनिया का भला चाहता हूं, मैं उसी हिसाब से चल रहा हूं।
बातचीत जब आगे बढ़ी, जब बात शांति पर आई, जब बात इस बात पर आ गई कि आपका देश मुसीबत में, ट्रंप ने बताया जेलेंस्की को कि आपका देश मुसीबत में, उसके बावजूद भी जेलेंस्की की बॉडी लैंग्वेज नहीं बदली और सुर भी नहीं बदले। सुनिए। Now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about From it. the very beginning of the war. You're not in a good position. I You don't was- have the cards right now. With us, you start having not playing cards. But cards. right now, you don't. I'm Yeah, very you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives of anymore. millions of people. You think- You're gambling with World War III. What are you thinking You're about? gambling with What are you World thinking War about? III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. सुना आपने, ट्रंप कह रहे थे कि यू आर गैम्बलिंग विद वर्ल्ड वॉर 3, यानी वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर पूरी दुनिया खड़ी है और वो आपकी वजह से हो रहा है। लेकिन जंग पर बात चल ही रही थी, शांति की बात जैसे जैसे होने लगी, ये बातचीत बहस में तब्दील होने लगी। सुनिए। Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Just say thank you. I said a lot of times to American people. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. तो देखिए, उपराष्ट्रपति ने भी बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन जेडी वेंस की ये कोशिश भी नाकाम साबित हुई और उसके बाद वो तस्वीर सामने आई जो शायद पूरी दुनिया ने कभी नहीं सोचा था। दो देशों के सुपर पावर, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष जेलेंस्की, वो खुद इस तरह से बात कर रहे थे जैसे शायद दो राष्ट्राध्यक्षों को एक वैश्विक मंच पर नहीं करनी चाहिए थी। सुनिए। $350 billion. You voted We gave for you your military president. equipment, You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West? If you didn't have You our invited military me. equipment, You invited if me you to didn't see- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. This is something Maybe less. in 2 weeks. Of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. अब यहाँ पर थोड़ा जेलेंस्की का बैकग्राउंडर आपको जान लेना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि जेलेंस्की पूरे यूक्रेन को ले बीतने वाले हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं समझिए। जेलेंस्की राजनीति में कॉमेडी के जरिए आए, पहले कॉमेडी आर्टिस्ट हुआ करते थे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यूक्रेन की सत्ता उन्होंने हासिल की, उस पर कॉमेडी करके। नाटो की सदस्यता लेने की उनकी तरफ से कोशिश शुरू हुई, महत्वाकांक्षी थे। रूस की नाराजगी के बाद भी जेलेंस्की अड़े रहे। एक दौर था जेलेंस्की से पहले जब रूस के साथ अच्छे कॉर्डियल रिलेशन थे, लेकिन अपनी जिद की वजह से यूक्रेन को उन्होंने सीधे सीधे जंग में ढकेल दिया। दुनिया के सामने यूक्रेन पीड़ित देश है, इस तरह का उन्होंने दिखाया। नाटो देशों से यूक्रेन का यहाँ पर साथ दिया और इसी बात पर जंग शुरू हो गई। अमेरिका ने जंग के लिए पैसे और हथियार दे दिए। जंग शुरू हुई लेकिन थम ही नहीं रही है। जंग का प्रभाव पूरी दुनिया पर और उसकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा, पूरी दुनिया पर असर आया। भारत समेत कई देश सुलह कराने के लिए आ गए। भारत ने भी शांति की पहल की थी, जेलेंस्की से भी बात की थी, पुतिन से भी बात की थी। ट्रंप भी अब शांति समझौते की बात कर रहे हैं। ट्रंप भी उसी राह पर चल रहे हैं जिस राह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले का कॉन्फ्लिक्ट को हल करने के लिए कहा था। लेकिन जेलेंस्की ऐसा लग रहा है समझौता नहीं चाहते हैं, समझौते की बात से नाराज दिखाई दिए और इस कदर नाराज दिखाई दिए कि जिस देश ने उनका साथ दिया, जिस देश ने उन्हें हथियार दिया, उसी देश में बैठकर उन्होंने आंख दिखाई है, ट्रंप को आंख दिखाई है और अब इसको लेकर कहीं ना कहीं रस्साकशी का माहौल है। लेकिन अब आपको बताते हैं, अमेरिका बहुत लंबे समय से बाइडेन के राज्य से मदद करता आया है और इतनी मदद करता आया है कि 3 साल तक युद्ध लड़ना यूक्रेन जैसे देश के लिए संभव हो पाया, लेकिन उसे ही आग दिखा रहे हैं। अमेरिका ने कितनी मदद अब तक की, ये जानकारी भी आपके लिए अहम हो जाती, बताते हैं आपको। देखिए, अमेरिका ने जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2024 तक अमेरिका ने पूरी मदद की है। अमेरिका ने यूक्रेन को 119.7 अरब डॉलर की सहायता दी, एडवांस हथियार सिस्टम दिए, टैंक मुहैया कराए, एयर डिफेंस सिस्टम दिया, युद्ध प्रशिक्षण भी दिया, जिससे जो लोग शामिल हो रहे थे इस जंग में, इतनी सेना नहीं है यूक्रेन के पास, वो भी इक्विप्ड हो पाए। युद्ध प्रशिक्षण उस लिहाज से भी दिया गया। अमेरिका और नाटो ने सैन्य सहायता भी दी जिससे कहीं कोई गलती ना हो, यूक्रेन के ऊपर रूस हावी ना हो जाए। और अब अमेरिकी कांग्रेस ने इस मदद पर कहीं ना कहीं असहमति दिखाई है। उनका कहना है कि हम इतने जो अपने रेवेन्यू खर्च कर रहे हैं वहां पर, हमें इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा, हम अपनी जनता के लिए इतना करें। रिपब्लिकन सांसद ज्यादा फंडिंग के पक्ष में अब नहीं है और ऐसे में अमेरिका अब मदद के बदले डील चाहता है। डील साइन भी होनी थी, डील साइन करने की टेबल पर ही जेलेंस्की आए थे, लेकिन इस बीच बात होते होते बात बिगड़ गई और इस कदर बिगड़ी कि शायद अब रास्ते पर आना मुश्किल हो जाएगा।